बाप कहते हैं अभी उसका भी टाइम पूरा हुआ है, इसको मुझे विनाश करना ही है, क्योंकि इनकी अभी जर्जरी भूत अवस्था अथवा लास्ट स्टेज आ चुकी है। इसीलिए जबकि अभी इसी राज्य का खत्म होने का टाइम आया हुआ है, यानी रावण के राज्य का, इस विकारी दुनिया के समय का अभी टाइम आकर करके पूरा हुआ है, और उसका डिस्ट्रक्शन देखो, मौत की भी निशानी आ चुकी हुई है। तो अभी जबकि उसके नाश का टाइम आया है, तो क्यों नहीं अभी जो दुनिया आने वाली है और सुख की, तो क्यों नहीं अपना उसमें बना लेना चाहिए। तो अक्लमंदी तो यही है ना। एक तो जो चीज है वो एक खत्म होने की है। भले कोई कहे कि चलो हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमको यही अच्छे है, हम इधर ही पड़े रहे, परंतु बाप कहते हैं वो भी तो नहीं रहने का है ना, वो भी रहने का नहीं है, क्योंकि उनका भी अभी टाइम पूरा हुआ है। तो जबकि उसका टाइम भी पूरा है और उसमें कोई सार भी नहीं है, तो जब ऐसी बात है तो क्यों नहीं जिसमें सार भी है और उसका टाइम आया हुआ है, उसमें अभी हक लगाने का समय है, क्योंकि वो दुनिया अभी आ रही है। वो बताया नहीं, आ रही है दुनिया। तो जब की आ रही है दुनिया और अभी उस दुनिया की वारी है, तो क्यों नहीं उसमें अपना अभी लगा देना चाहिए सैपलिंग, कलम, तो फिर हम उसमें अपना फल पाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अभी समझ का अगर काम है और समझदार बनना है, तो अभी ये विनाश भई हुई अभी बाकी थोड़ा टाइम है, तो अभी जो खत्म होने पर है उसको अभी से ही खत्म कर दो, पहले से ही जरा छोटा
सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। तो हमको मम्मा के प्रैक्टिकल कर्म से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती थी। मम्मा की मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों इक्वल थी। जो उनकी मनसा थी वही उसकी वाचा थी और वही उसके कर्म थे। इतनी स्वीटनेस थी उसके अंदर, इतनी रूहानियत उसके अंदर थी कि हम सब कुमारियों को उसने रूहानियत से सींचा। मीठी मीठी दृष्टि, और दृष्टि में हमको लगता था कि कोई रूहानी कशिश है। जो मम्मा को देखते हुए हमारे मन में वो भाव पैदा होता है कि मम्मा जैसे हम भी बने। तो हमने देखा, देखते देखते वो एकदम बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। तो पहले उनको श्री राधे बोलते थे, नाम राधा था, परंतु उनके लक्षण ऐसे थे, उनसे ऐसे दिव्य साक्षात्कार लोगों को होता था जो सबके मन से निकलता तो ये श्री राधे है। कृष्ण के साथ राधा का गायन है तो मानो ये भगवान की है, और उनकी धारणा से सबको बड़ी प्रेरणा मिलती थी। तो हमने देखा कि मम्मा के संग में रहते रहते हम मम्मा जैसे ही बनने लगे। जो मम्मा की दिनचर्या है उसके पीछे चलने में हमको बहुत खुशी होती थी। तो मम्मा में मनसा, वाचा और कर्मणा, यज्ञ की सेवा करने का भी विशेष गुण था। हम अपनी जगदम्बा श्री सरस्वती माँ का अंग संग रहने का क्या अनुभव सुनाऊं। जब से मैंने उनको देखा, पाया, साथ रहे, तो मम्मा तो हमारी बिल्कुल इतनी ही शक्तिशाली आत्मा थी। जो हमारे भारत देश में गायन है कि शिव की शक्ति जगत अम्बा, जगत की माँ गाई हुई है, दुर्गा माँ। हम प्रैक्टिकल में मम्मा में ये शक्तियों का विशेष अनुभव करती थी। क्या मम्मा की मीठी बोली, क्या मम्मा की रूहानी दृष्टि, क्या मम्मा का व्यवहार, क्या मम्मा का सभी के ऊपर प्यार, और इतनी शेरनी शक्ति थी जो कोई भी मम्मा के सामने किसकी ताकत नहीं जो कुछ उठ के कुछ कह सके। बिल्कुल जैसे कि लगती कि शिव की शक्ति, सर्वशक्ति माँ, प्यार की शक्ति माँ, ममतामयी माँ, और सर्व को अपने प्यारे गोद में समाने वाली माँ थी। और उनकी दृष्टि में ही सर्व शक्तियाँ, स्नेह भरी, रहम भरी शक्तियाँ रहती थी। ये सदा हम प्यारी माँ से नित्य अनुभव करती थी। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम।
मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना तुझे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया। क्योंकि हम छोटे बच्चे आए तो जैसे छोटे बच्चों को माँ मिल जाती है, बढ़िया माँ मिल गई और निस्वार्थ प्यार वाली माँ। और मम्मा शिक्षा भी बहुत अच्छी, छोटे छोटे चुटकुले कहानियाँ सुना के, मिसाल दे करके हम लोगों को धारणा का रूप बनाती थी। तो मम्मा के पास जब भी हम जाते थे तो ऐसे लगता था जैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने वाली माँ है। और प्यार भी मम्मा का ऐसा पाते थे जैसे छोटे बच्चे माँ के पास जाते हैं, लेकिन ये निस्वार्थ प्यार था, अलौकिक प्यार था। तो यही हमारा मम्मा से रहा है, बचपन से। ओम शांति, ओम शांति। सभी बोलो आगे पीछे वाले, ओम शांति। अच्छा, आज सतगुरुवार है और मीठी 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 पीठी मम्मा का दिन भी है, मीठी मम्मा का दिन है। तो अभी जो मम्मा के बारे थोड़ा सुनाएंगी, सुनना नहीं है, क्यों मम्मा बाबा हमारे है ना। अच्छा, मैं कुछ जो मम्मा से सीखी हूँ वो बताती हूँ। सतगुरुवार का दिन है आज। वो दिन हमारे आज के दिन मम्मा वरदानी माँ है ना, माँ दानी है, वरदानी है, हमारी माँ है। सारी बातें जो मम्मा में है वो हमारे में भर देंगी आज। तो आप अच्छी दिल से झोली में भर देना। ये झोली नहीं, ये झोली भर दो, झोली इस झोली में भर देना। देखना मैं कौन हूं। तो मीठी मीठी मम्मा भक्ति में जगदम्बा, काली, सरस्वती, वैष्णो देवी, शीतला माता, दुर्गा, सब जो भक्ति में गायन है ना, मम्मा में देखा है, हमने देखा है, अनुभव किया है। जैसे बताया पहले राधे लगता था, ये सत्युगी की राधे है, पहले दिन से ही लगा। तो ये लक्ष्मी बन रही है, सारे लक्षण देख लिया। तो काली है, जो मम्मा के सामने जाएंगे सारे विकार खत्म। बड़े बड़े बुजुर्गों के, बड़े बड़े गृहस्थियों को मम्मा ने योगी बना दिया। उसमें मारा दादा रतन चंद। अभी 4 पीढ़ियां सुखी है, सत्यों के पीछे बात है। 4 पीढ़ियां, अब भी 4-5 पीढ़ी हो गई है। दादा राम मम्मा को समर्पण हुए, मम्मा को देख, मम्मा की गोदी ले। उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, इतने में आया, देरी नहीं लगाई। तो काली मां, सरस्वती मां, दुर्गा मां, वैष्णो देवी मां। वैष्णो देवी पक्की ऐसी वैष्णो जो मम्मा की कहा आंख नहीं डूबी कभी, न खाने में न पहनने में। मम्मा ने कभी स्वेटर नहीं पहना,
अबू की इतनी ठंडी में कभी जोराब नहीं पहना, इतनी ठंडी थी। अभी ठंडी नहीं है, बिजकोठी में बहुत ठंडी थी। इतनी त्यागी तपस्वी मूर्त मां, उस मां के भी हम बच्चे हैं। भक्ति में तो बहुत शीतला की अलग देखेंगे, वैष्णो देवी की अलग देखेंगे, दुर्गा, फिर ज्वालामुखी। जब मम्मा ने शरीर क्या किया, कईयों को मम्मा की ऐसे लाइट ज्योति ज्योति का अनुभव होने लगा। ऐसी मां के हम बच्चे हैं। भगत लोग पुकारते हैं, उनकी सब कामनाएं पूरी करती है। और सरस्वती के पुजारी भिन्न कामना से करेंगे, काली के पुजारी बल चढ़ेंगे। जीते जी बल चढ़ना, वो नहीं देखेंगे। ये शीतला देवी मंदिर में जाएंगे। अमृतसर में शीतला देवी का मंदिर वंडरफुल मंदिर है। असल शीतला मां, कैसा भी आएगा बेचारा तत्ता हुआ शीतल हो जाएगा। ऐसे मां के हम बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, ये ब्रह्मा बाबा से मम्मा को नहीं देखो, बाबा भी कहता है मम्मा को नहीं देखो, माना नाम रूप को नहीं देखो। पर ये तो अब हम देखते हैं ना, हमारे मम्मा बाबा कैसे है। आंखें देख रही है ना, ये है आंखें। तीसरा नेत्र खुला है, पर इन आंखों से देख रहे हैं उनको जिनके दर्शन करने के लिए गला काटते हैं। भाई मां का दर्शन हुए सिर्फ भक्ति में। वो मां के हम बच्चे हैं, उनके दृष्टि से पले है, उनके हाथों से खाया है। उसने बैठ करके हमको मम्मा ने गुरुवार के दिन खास बाबा को भोग लगाने के लिए, जो आज खिचड़ी बनी होंगी, खिचड़ी पटाटा बना करके बाबा को भोग लगाया है। बाबा ये द्रुपति का देगरा बाबा ने कहा था कभी खुरखुर नहीं होगा। अंत में साधु सन्यासी भी खाएंगे। द्रुपति का देगरा है। कितने मम्मा की भक्ति में जो महिमा है ना, सो अभी मम्मा ने जो किया है ना, हमने आंखों से देखा है ना, साथ में पार बजाया है ना, कितना भाग्यवान है। भगवान ने, शिव बाबा कहता है मैंने यज्ञ रचा, पर रचवा किसे? ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा भोजन है, यज्ञ माता सरस्वती है। इतने सब यज्ञ की पालना करने में कपड़ा हमको मम्मा, अभी दादी देती है ना, मम्मा ने हमको कपड़े दिए होंगे। मम्मा ने कपड़े ऐसे पहनना है, बाएं ऐसी होवे, ऐसे नहीं होवे, ये नहीं होवे। सिर नहीं ढकते थे। जब दिल्ली पंजाब में गए तो हमको सिर ढकते नहीं थे ना, टीका भी नहीं, सिर भी नहीं। तो लोग अजब खाते थे, ये कौन सी देवी है, ये क्रिश्चियन है क्या? सिर नहीं ढकती है, टीका नहीं लगाती है। तो नहीं, ये सिर हमारा से साक्षात्कार मूर्ति बनाया है। तो हर एक अपने आप को देखे। मेरे को अंदर से आता है, बिल्कुल ईजी है। फिर मम्मा को देखो, फिर बाबा को देखो, बाबा को देखे मम्मा, फिर दादी को देखो। प्रैक्टिकल दादी को देखा है सब मैंने। हर्षित मुख है। मम्मा ने कभी आवाज से हंसा भी नहीं होगा। आवाज से हंसे ना, कभी नहीं। जैसे मुस्कुराना, मुस्कुराने में ही हमको समझ मिल जाती थी। जैसे गुलजार दादी संदेश लेके आती है, बाबा ने मुस्कुराया, मुस्कुराने में ही सारा लेन देन हो गई। पर दो शब्द बताएंगी, हम ज्यादा भी नहीं बोलेंगे,
कुछ मम्मा बतावे, कुछ बतावे। तो कुछ जो बताया होगा ना वो मैंने रिपीट किया है, पर भी कभी करेंगी, कभी भूला नहीं है। तो मुख्य बात है मम्मा बाबा को देख अंतर्मुखी होना, एकाग्रता की शक्ति, स्थिर अडोल अचल रहने की एक रस ऊंची स्थिति फॉर एवर हो सकती है। ये वरदान आज ले लो मम्मा से। समझा सभी? हाँ, मीठी मीठी मम्मा कि यही हम बच्चों के लिए कामना रही है। तो ये बाबा के बच्चे ऐसे गुलाब के फूल हुए। बाबा के बच्चे, बाबा कहते मैं फूलों का बगीचा बना रहा हूं, सो भी गुलाब के फूल, न कांटा लगे न लगावे। कांटे से, कांटा नीचे है, कोई कहेंगे कांटा देखो है क्या, गुलाब के फूल को देख, कांटों को मत देख, फूल को देख। तो अपनी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो रूहानियत में रह करके एकदम। आज मैं कहती थी वरदानी मां से वरदान ले लो, लता समझ गई? हाँ, आज जो वरदान मिलेगा ना सदा के लिए, जो कोई किसमें कमी कमजोरी हो स्वाहा। हम भोग लगाने के पहले हर एक अपनी कमी, दूसरे की कमी आज से कभी नहीं देखेंगे। दूसरे की कमी देखना माना कमी दूसरे की वो मेरे में आ गई, अरे बड़ी भूल हो गई। दूसरे की कमी देखना बड़ी भूल है, इसमें ये कमी है, पर तुमको पता नहीं इसमें ये कमी है, पक्का कर लिया कमी है। वो मम्मा का बच्चा नहीं है, वो शीतला काली दुर्गा जगदम्बा सरस्वती मां का अनुभव नहीं करेंगे। जो मां के पालना में हमको मिल रहा है, मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। हम जब से विदेश गई और ही मम्मा का हर जून मास में मम्मा का अच्छी तरह सबको बताया होगा मम्मा का। तो सफलता मूर्त बनाने वाली हमारी मां है। मम्मा मर्यादा के पुरुषोत्तम बनने में संगम युग है। मर्यादा में एक्यूरेट, जरा सा भी फैमिलियर, जरा सा भी कभी मम्मा को नहीं देखा। बड़े बुजुर्ग भी मम्मा के सामने आए, मम्मा। अभी टाइम थोड़ा है, पर कई बुजुर्ग हमें अंबाला में देखा, बड़े बड़े ऑफिसर थे, पंडित जी, संतरा, मतलब जो भी भाई थे, मम्मा के यहाँ गोदी में बैठ के बिल्ली के पूंगरे। मम्मा ये ऐसे इतना मम्मा से खिंच गए, इतनी उनमें चेंज आ गई। मां है। आज मीठी मां को कहती है और कुछ नहीं करो जी, सिर्फ बाबा नहीं कहो जी बाबा। जो बाबा हमारे को इशारा दे रहे हैं, उस इशारे को दिल से स्वीकार करो। तो शिव बाबा वरदाता, ब्रह्मा बाबा भाग्य विदाता, मम्मा क्या है? हमको प्रैक्टिकल बनाने वाली भगवती मां है। दिल से
बात